अरे छात्र ध्यान दें, कुछ कठिन सवाल हैं इनमें जिनको सिद्ध करना पड़ता है। 6.1 कल से पढ़ा रहे हैं, साधारण जोड़ भाग गुणा भाग आपने देखे हैं, अब इनको सिद्ध करना है। देखो यहां तक ये लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड ये है, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को ध्यान से देखें। तो इसको बराबर सिद्ध करना है, बराबर 6 उत्तर है इसका। अब हम मान रखते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर, पहले सिद्ध करने के लिए लिखते हैं LHS, 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सिद्ध करेंगे, बराबर 6 आपको लाना है। ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस tan 60 का मान होता है √3/1, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाइए, माइनस 6 साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगाइए, माइनस tan 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3, स्क्वायर लगाइए। सबसे पहले कोष्टक से निकाल करते हैं, ऊपर 2 घात लगी हुई है, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, √2 गुणा √2 करेंगे 2 आएगा, प्लस 2 घात इसके लगी हुई है, √3 गुणा √3 करेंगे 3 आएगा, और 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, माइनस 6, इसके भी घात ऊपर 2 है, 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, √2 गुणा √2 करेंगे 2 आएगा, माइनस 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और √3 गुणा √3 करेंगे 3 आएगा। अब देखते हैं आगे, ये एक जोड़ है, ये बाकी है, इनको हल करेंगे लघुत्तम लेकर के, भिन्न का सवाल है। तो देखो इसका लघुत्तम आएगा 2 और 1 का लघुत्तम 2 आएगा, ये हर है, ये लघुत्तम है, हर का भाग लघुत्तम में देंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को इस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आएगा। इसी प्रकार यहां देखिए 2 और 3 का लघुत्तम 6 होगा, 6 लघुत्तम आया। फिर ध्यान से देखिए, लघुत्तम में हर का भाग देते हैं, उत्तर आता है उसको अंश से गुणा करते हैं। तो ये देखो हर कितना है 2 है, 2 का भाग 6 में दिया, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएगा, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 6 और 1 7 हो गया, माइनस 6 इंटू 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 1/6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, गुणा में संख्या ऊपर नीचे काट सकते हैं, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। यहां तुम्हारा 7 है, और यहां तुम्हारा ये 1 है, 6 को 6 में भाग दिया है, 1 बार गया है, 1 गुणा 1 करेंगे, देखो 7 गुणा 1 करेंगे तो 7 एकम 7, 6 से 6 काट दे, 1 बार 1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और 7 में से 1 गया तो क्या आया 6 आया। तो देखो यहां लिखेंगे तब LHS बराबर RHS, इतनी सिद्ध करने वाले सवाल हैं ये। उत्तर तो इसमें लिखा हुआ होता है,
बाएं पक्ष को हल करेंगे दायां पक्ष आना चाहिए, और दाएं को हल करते हैं तो बाएं आना चाहिए। तो ये तो हल होगा भी क्या, 6 तो हल कर नहीं सकते, तो अपन बाएं पक्ष को हल करेंगे तो दायां पक्ष अपने आप आ जाएगा। ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष सिद्ध करना है, कोई ये संख्या और ये संख्या बराबर है, सिद्ध करके बताइए। तो हमने ये तुम्हारा बायां पक्ष हल किया है, तो उसमें भी क्या है 6, और दाएं पक्ष में भी 6 है, तो LHS बराबर RHS। ये आपके सिद्ध करने वाले सवाल हैं। और एक दो सवाल ऐसे देखिए आप, जो आपको सिद्ध करने वाले सवालों में दिक्कत नहीं आए, मान तो वही रखना है सारणी से जैसे पहले रखते थे, लेकिन इसमें सिद्ध करना पड़ता है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अपने पाठ्य पुस्तक का सवाल नंबर हम ले रहे हैं 18। 18 सवाल क्या है, sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। आगे लिखा हुआ है प्लस tan 45 डिग्री। और इसमें बराबर क्या है 10। तो आपको उत्तर का पता है 10 लाना है। ये बायां पक्ष हल करेंगे तो दायां पक्ष आना चाहिए। तो हमारा बायां पक्ष है, इसको लिखते हैं LHS। LHS इसको पुनः लिख रहे हैं sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। उतार लिया हमने बायां पक्ष। उत्तर हमको दायां पक्ष में 10 है, वो लाना है। अब यहां मान रखेंगे, ध्यान से देखिए, sec 30 डिग्री का मान रखेंगे तो sec 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगाइए। फिर है आपके cosec स्क्वायर 45 डिग्री, cosec स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है √2। अब इंटू में गुणा में, देखो बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है 2। 2 से गुणा है cos 60 का मान, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो 2 गुणा 1/2 प्लस sin 90, sin 90 का मान होता है 1 प्लस tan 45, tan 45 का मान होता है 1। मान हमने सारणी से लिखा है, जहां स्क्वायर है वहां स्क्वायर लगाया है। आप ध्यान से देखिए, स्क्वायर करते हैं कोष्टक को, तो देखो √3/2 के ऊपर घात 2 लगी हुई है, तो √3 को 2 बार गुणा करेंगे 3 आएगा, 2 को 2 बार करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इंटू देखो गुणा में कट जाएगा, 2 एकम 2, तो क्या आएगा 1। 1 गुणा 1 आएगा, प्लस 1 प्लस 1। आपने ध्यान से देखा है। अब ध्यान से देखिए कि इसको लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा इसका 4 आएगा। 4 में 4 का भाग कितने बार जाएगा 1 बार जाएगा, 1 को 3 से भाग 3 आएगा, प्लस 1 का भाग 4 में 4 बार गया, 4 दूनी 8 इंटू 3। अब ध्यान से देखिए 8 3 कितना हुआ 11/4 इंटू कितना है 3 है।
तो देखिए तुम 2/√3 है तो ये आएगा 4/3। अब 3 का भाग तो तुम 3 है, एक बार जाएगा, यहाँ तुम्हारा 4 होगा, और 1 का भाग 3 में 3 बार 3 दूनी 6 होगा, 8 नहीं होगा। अब ये आपका हो गया 6 और 4 10, और गुणा में कितना है आपका 3 है, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा 10। इसको पुनः देखिए, ये तुम्हारा मान है sec स्क्वायर 30 डिग्री का सारणी में होता है 2/√3। तो 2 को अपन 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, √3 को अपन 2 बार गुणा करेंगे 3 आएगा, प्लस √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, 1 1 1, तीनों को जोड़ दिया है। तो देखो ध्यान से, यहाँ लघुत्तम 3 और 1 का लघुत्तम 3 होगा, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 में 4 आएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6, और 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको 4 को 6 को जोड़ेंगे 10 आएगा, और इंटू कितना है 3 है, तो देखो गुणा में 3 से 3 कटेगा और 10 आएगा। तब लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्ध। ऐसे और भी सवाल लेते हैं अपन। देखो अब सवाल 18 हुआ आपका, 19वां सवाल लेते हैं। सवाल क्या है, सवाल नंबर 19 देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में, सवाल 19 है, सवाल नंबर 19। सवाल लिखा हुआ है 1 - sin 45 डिग्री, 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री कोष्टक बंद है, आगे कोष्टक चालू है, और लिखा हुआ है 1 + cos 45 डिग्री, 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर क्या है इसमें 7/4। उत्तर क्या लाना है 7/4। तो हम लिखते हैं LHS, बायां पक्ष हल करते हैं, दाया लाना है तो लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसको हल करते हैं तो देखो तो पुनः लिख रहे हैं इसको 1 - sin 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू 1 + cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री लिख लिया है। अब सारणी से इसका मान लेते हैं हम। देखो सारणी में मान एक ही है, sin 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 इंटू एक ये है, प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। मान समान है लेकिन ये चिन्ह का अंतर है। अब आपको जो ये नीचे रूट है, लघुत्तम लेने में दिक्कत आती है तो इसको यहां हटा सकते हैं। तो कैसे हटाते हैं 1 - 1/√2, तो इसका परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर भी √2 से गुणा करेंगे और नीचे भी √2 से गुणा करेंगे, तो नीचे रूट हट जाएगा आपका, प्लस 1/2। यहां देखिए 1 + 1/√2, तो यहां जैसे यहां हटाया अपन ने ऐसे यहां हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर √2 गुणा √2 और प्लस क्या हो गया 1/2। इससे क्या फायदा हुआ, नीचे वाली जो संख्या है वो परिमेयकरण हो जाएगा उसका। कैसे हो जाएगा ध्यान से देखिए, 1 - 1 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा √2 आएगा, लेकिन ये √2 गुणा √2 करने पर क्या आ गया 2,
रूट हट गया और प्लस 1/2। यहां भी इसी प्रकार देखिए, इसको गुणा करेंगे रूट 2 आएगा, ऊपर चला गया है, और नीचे क्या आएगा, रूट 2 गुणा रूट 2 करने पर क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1/2। तो आपकी समस्या खत्म हो गई है, नीचे जो रूट था वो हट गया है। अब ध्यान से देखिए, लघुत्तम लीजिए तो देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहां भी 2 है हर, और यहां भी सब में 2 है, तो लघुत्तम कितना आएगा, इसका 2 आएगा, लघुत्तम 2 आएगा। 2 का भाग 1 का भाग 2 में देंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा 2 आएगा, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को रूट 2 से गुणा करेंगे, रूट 2 ही आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में कितने बार जाएगा, 1 बार, और 1 को 1 से गुणा क्या आएगा, 1 आएगा, इंटू इसी प्रकार लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 1 से गुणा 2 आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, रूट 2 आएगा, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा 1 आएगा। अब ध्यान से देखिए आप कि देखो ये संख्या रूट वाली है और ये अंक है, तो 1 और 2 कितना होता है, 3, अंक में जुड़ जाएगा, माइनस रूट 2 और बटे 2, स्क्वायर किया है, इसी प्रकार स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3 प्लस रूट 2, क्योंकि जो रूट वाली संख्या अलग है, और बटे कितना है, 2 है। अब हमको करना क्या है कि देखो ये संख्या इस संख्या से गुणा है, तो देखो कितना आएगा, 9, 3 तिया 9, माइनस 2, रूट 2 गुणा रूट 2 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 दूनी 4, तो देखो 9 में से तो जाए कितना आएगा, 7/4, तो हमने देखा है 7/4 आंसर में लिखा हुआ है पहले ही RHS में, तो यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS इति सिद्ध, ये सिद्ध हो गया आपका। तो उत्तर तो इसमें लिखा होता है, उत्तर तो सामने लिखा होता है, अगर आपको ये उत्तर नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए कि आपने या तो मान रखने में कहीं गलती की है, या फिर आपने कोई कैलकुलेशन में गलती की है, दोबारा पुनः देखिए, उत्तर अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत है, ध्यान दीजिए। और एक दो सवाल देखिए, जैसे हम सवाल लेते हैं, बड़ा सवाल ले रहे हैं, सिद्ध कीजिए यदि a बराबर 60 डिग्री है, ये सवाल नंबर 22 देखिए, बड़ा सवाल लीजिए, यदि a बराबर 60 डिग्री, a बराबर कितना है, 60 डिग्री, और b बराबर कितना है, किताब में b बराबर दे रखा है 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए सिद्ध क्या करना है, कॉट ए, सिद्ध क्या करना है, कॉट इंटू ए माइनस बी बराबर कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी प्लस ए अपॉन बटे क्या लिखेंगे, तो किताब में दिया है कॉस बी, माइनस कॉट ए। देखो ये सिद्ध करना है, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, तो देखो इसमें और इसमें जब बराबर उत्तर आएगा तो ये सिद्ध होगा, और इसमें उत्तर कुछ अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, तो आपका सवाल गलत माना जाएगा। तो यहाँ भी दो पक्ष हैं, ये आपका बायां पक्ष है, ये आपका दायां पक्ष है, इसको सिद्ध करना है, ये पक्ष भी हल करना है, ये भी हल करना होगा, तभी पता लगेगा इसमें उत्तर कितना आया है और इसमें उत्तर कितना आया है। तो पहले हम हल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS
इसको हल कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कॉट इंटू ए माइनस बी। तो हम देख रहे हैं कि ए का मान तो 60 दे रखा है और बी का मान दे रखा है 30। तो यहां लिखेंगे कॉट ए का मान कितना है 60 माइनस बी का मान कितना है 30। इसको हल करेंगे तो देखो 60 में 30 का कितना आएगा 30। तो क्या आया आपके कॉट 30 डिग्री आया, कॉट 30 डिग्री आया। अब कॉट 30 डिग्री का मान सारणी में क्या होता है √3 होता है। कितना होता है √3। तो ये आपका LHS हल करने पर आया है √3। अगर आप RHS को हल करोगे तो उसमें √3 आएगा तो आपका सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा आपका सवाल गलत माना जाएगा। इधर RHS हल करते हैं, RHS ध्यान से देखिए। RHS में लिखा हुआ है कॉट ए, तो ए का मान कितना दे रखा है 60, यहां लिखेंगे कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री एक ही जगह 60 आ गए, इंटू गुणा है, जो गुणा है कॉट बी, और बी का मान कितना है तुम्हारा कॉट बी का मान है 30 डिग्री और प्लस 1। यहां देखो कॉट कॉस बी दे रखा है, तो बी का मान 30 है, यहां लिखेंगे कॉस 30 डिग्री माइनस कॉट ए, और ए का मान कितना है 60 डिग्री। तो ये अपन ने यहां से ए के और बी का मान दे रखा है, उसको ए और बी के स्थान पर लिखा है मान को, और अब इसको हम हल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देख रहे हैं। अब हमको मान जमाना है, किससे लेना है सारणी से लेना है। तो कॉट 60 का मान कितना होता है, देखो कॉट 60 का मान कितना होता है 10 का उल्टा होता है, 10 60 का मान होता है √3, तो कॉट 60 का मान आ गया 1/√3 इंटू कॉट 30। अब कॉट 30 का मान कितना होगा √3 होगा, और प्लस क्या लिखा हुआ है 1। नीचे देखिए कॉस 30 है, क्या है नीचे कॉस 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है आप देख रहे होंगे कि कॉस 30 का मान है, ये कॉस 30 नहीं है, ये कॉट 30 है। किताब में गलत छपा हुआ है, ये मान आपका कॉस नहीं है, ये आपका है कॉट। इसको कॉट कर लीजिए, किताब में गलत छपा हुआ है कॉट। तो देखो कॉट 30 का मान होता है √3 माइनस ये कॉट 60 है, इसका मान होता है 1 का। अब आप ध्यान से देख रहे हैं, √3 से √3 कट जाएगा एक बार, और 1 गुणा करें 1 आएगा, 1 करें कितना हो गया 2। अब इसको देखो, आप इसको देख रहे हैं कि ये गुणा का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह क्या है माइनस है। तो इसको हम हल करेंगे तो देखो लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम कितना आएगा आपका √3 आएगा। इसके लिए कुछ भी नहीं है, 1 है, 1 का भाग √3 देंगे √3 बढ़ जाएगा, √3 को 3 से गुणा 3 आएगा, माइनस √3 का भाग √3 में देंगे तो क्या आएगा 1 बार भाग जाएगा, 1 को छोड़ा 1 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर क्या है 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, और नीचे देखिए आप 3 में से 1 गया तो 2 आया, और बटे √3। अब देखो ये बटा में बटा संख्या है, इस संख्या के नीचे संख्या है, तो इसको हम इसको भाग को गुणा में ले जाएंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, 2/1 इंटू ये √3 ऊपर जाएगा, और देखो 2 कहां जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास क्या आया उत्तर √3 आया। अब हम देख रहे हैं यहां भी √3 है, क्या है यहाँ √3, और यहां भी √3 है, तो ये सिद्ध हो गया। तो हम लिखेंगे तब LHS बराबर RHS इति सिद्धम।
तो आपने ये सवाल देके सिद्ध करने वाले, तो इनमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो पाठ्य पुस्तक में कमियां होती हैं, या लिखा हुआ है कॉस बी, और ये कॉस बी नहीं है, ये है कॉट बी। क्या है ये? कॉट बी। तो यहाँ हमने सवाल सही कर दिया है, यहाँ कॉट 30 ही लिखा है क्योंकि बी का मान 30 है, तो आपका सवाल हो गया। अगर आप इसको कॉस लिखोगे तो ये उत्तर आपका मेल नहीं खाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो पाठ्य पुस्तक में कुछ मिस्टेक होती है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ठीक कर लीजिए। अगर आप किताब है तो आप इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ हमारे कॉस भी नहीं होकर के क्या है, कॉट भी है। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे और देखते रहिए।